को तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जहां अब तक 5 सीटों के रुझान आए थे जिसमें बीजेपी आगे चल रही थी, वो आंकड़ा बढ़ गया है। अब 7 सीटों के शुरुआती रुझान आ चुके हैं। 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर आरजेडी यानी महागठबंधन आगे चल रहा है। तो 7 सीटों का रुझान रमेश चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, लेकिन जो टैली है वो 7 नहीं 170 के करीब पहुंचने जा रही है। और ये शुरुआती रुझान में मैं कांग्रेस के परफॉर्मेंस को देख रहा हूँ। 7 सीटों पे आगे है। आप 61 सीटों पे चुनाव लड़ रहे थे, अभी आप 7 सीटों पे आते हैं। तो आपका जो मेन अलायंस है आरजेडी, उसको कहाँ आपको जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो बैक एंड सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। लेकिन वहाँ पर जेडीयू 35 पे है। एक बात जो प्रशांत किशोर साहब ने कहा, मैं 2 बातें लिख के देता हूँ। पहला, जेडीयू 25 को पार नहीं करेगी, और दूसरा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे ये तो कल परसों अगले हफ्ते पता लग जाएगा, लेकिन जेडीयू रुझानों में कम से कम 25 सीटों को पार कर चुकी है। तो हमारे यहाँ एक कहावत है ना, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो बड़बोलापन भी कभी कभी बैकफायर करता है। आपको नहीं लग रहा है यहाँ पर देखने को मिल रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो बिल्कुल ही नई पार्टी है। वो फर्स्ट टाइम उसने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है, वो टेस्टेड भी नहीं है। तो ऐसे टाइम पर क्या होता है कि जो ये नेता होते हैं ये सीधा ही जो सत्ता है, सत्ता के ऊपर अटैक करते हैं। आपने देखा होगा कि जिस समय अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अपनी पार्टी बनाई तो उसने सीधा जो चीफ मिनिस्टर थी शीला दीक्षित, उसके ऊपर अटैक करा। ये करप्ट है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं आऊँगा, 1 महीने के अंदर ये जेल जाएंगी। तो वही स्ट्रेटजी इनकी थी और नीतीश कुमार के ऊपर अटैक करना ज़रूरी था, क्योंकि इनको बताना था लोगों को कि भाई देखो, नीतीश कुमार का काम ठीक नहीं है, आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, पलायन है। और इस सब की जिम्मेवारी उस आदमी की है जो कि 20 साल से वहाँ का चीफ मिनिस्टर है। तो इसलिए उसकी स्ट्रेटजी थी कि सीधा ही वो नीतीश कुमार के ऊपर वो करे, अटैक करे। लेकिन ये बात है कि जनता को मालूम है कि नीतीश कुमार ने उनके लिए क्या क्या काम करे हैं। एक जो बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी नीतीश कुमार की, देखो एक तो फैक्ट है कि नीतीश कुमार के साथ उसकी हेल्थ नहीं थी। उसका स्वास्थ्य जितना ठीक होना चाहिए था उतना ठीक वो है नहीं, अभी आज भी नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर 35 सीट्स मिल रही हैं, आने वाले टाइम पर ये जो आंकड़ा है वो चेंज होगा बिल्कुल। लेकिन ये एक फैक्ट है कि नीतीश कुमार की परफॉर्मेंस ठीक है, अपने मुकाबले बीजेपी के मुकाबले उतनी ठीक नहीं है, लेकिन बाकी सब देखते हुए ठीक। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ना देश के कई नेताओं को राजनीति में आने के लिए एक रास्ता तो दिखाया है। अब आएंगे नहीं आएंगे वो बात अलग है। रमेश, माफ कीजिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जरा वो बता दें दर्शकों को। तो बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आप जरा देखिए किस तरीके की अपडेट। शेखपुरा से जेडीयू उम्मीदवार रणधीर कुमार आगे चल रहे हैं। बानीपुर से आरजेडी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। मोहित राज दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से। मोहित, कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं है, 7 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जो पहली बार चुनावी मैदान में, वो 5 सीटों पर। कहां कमी रह गई कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस में? नहीं, देखिए बिल्कुल कमी तो रही गई है, तभी जो अभी रुझान जो आ रहे हैं उससे पता चल रहा है। लेकिन मेहनत तो राहुल गांधी ने भी की, प्रियंका गांधी ने की। लेकिन देखिए इसी बीच कांग्रेस हेडक्वार्टर में जगदीश शर्मा जो है वोट चोर का मुद्दा लेकर यहाँ पे पहुंच गए। यानी कांग्रेस ये मान रही है कि उसको वहाँ पर निराशा हाथ लगने वाली है। अभी तो रिजल्ट आए नहीं पूरे, और लेकिन आप यहाँ पर जो है वोट चोरी का आरोप लगाने लगे। पिछले 40 साल से वोट चोरी हो रही है। 25 साल गुजरात में, 15 साल यहाँ पर। राहुल गांधी ने सबूतों के साथ दे दिया, चुनाव चुप है, मोदी जी चुप है, अमित शाह जी चुप है। हार मान रहे हैं पहले ही? हार नहीं मान रहे हैं। मशीन से कौन जीत सकता भाई? आज पूरा देश राहुल गांधी के साथ खड़ा है, बिहार राहुल गांधी के साथ खड़ा। भारत जोड़ो यात्रा, वोट चोर यात्रा, पूरा बिहार पलट गया था। पर रिजल्ट यही आते हैं कि मोदी जी जिसको चाहेंगे वो जीतेगा। तो मोदी जी तो बीजेपी को चाहेंगे जीते। अब कैसे चाहेंगे? बंगाल भी तो लूटना है, एक दे देंगे राहुल गांधी को झूठा बनाने। क्या लग रहा है बिहार में क्या होने वाला है? देखिए राहुल, तो देखिए मोदी जी फंस गए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।